तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी दिसंबर 2024 में होने वाली सीटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे थे तो आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से निकल कर आ रही है। सीटेट 2024 दिसंबर में होने वाली परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या है नोटिफिकेशन में, चलिए सभी बातों को समझेंगे। एक एक बात को इसमें दिया गया है, कब एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कब तक है और कितना फ़ी रहने वाली है, सभी डिटेल का हम चर्चा करेंगे। तो हम अभी अपने क्रोम ब्राउज़र पर हैं, इस पर हम लाइव आपको दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन आया है या नहीं है, नोटिफिकेशन में क्या है। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। तो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ नीचे आएंगे तो आप सभी को दिख पा हो रहा होगा कि यहाँ पर दो नोटिफिकेशन दिया गया है। पहला एक है यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, दूसरा यहाँ पर है पब्लिक नोटिस सीटेट दिसंबर 2024। दोनों में क्या कुछ है दिया गया है, चलिए हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम 2 नंबर वाला नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ इसमें दिया गया है दिसंबर सीटेट कब होने वाली परीक्षा के लिए। यहाँ इंग्लिश में है, हम हिंदी वाला पढ़ के आप सभी को बताते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देता है सीटेट। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ मेंशन किया गया है, इस बार सीटेट में क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिल रहा है, सभी चीज़ का इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सीबीएसई सीटेट डेट 2024 दिसंबर 2024 केंद्रीय, एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा सा साइज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 1/12/2024 रविवार पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर 1 का मतलब हुआ दोस्तों कक्षा 1 to 5, वहीं पर पेपर 2 का मतलब हुआ कक्षा 6 to 8 क्लास। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 1 और पेपर 2 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 20वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर में 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 30 नवंबर 2024 को भी आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर, महत्वपूर्ण तिथियां का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट है ना, जो वेबसाइट है ये उस पर उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपरोक्त वेबसाइट से बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवार को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17/9/2024। देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है कि फॉर्म कब से भराएगा। यहाँ देखिए साफ लिख दिया गया है 17/9/2024, यानी हम जो वीडियो बना रहे हैं आज से ही ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। 17/9/2024 से अप्लाई होगा और 16/10/2024 तक इसका अंतिम तिथि रहेगा। और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप सभी को आवेदन करना है तो 5 या 10 दिन के अंदर कर लें ताकि आपके मन मुताबिक एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, आप लोग लेट से फॉर्म फिल करते हैं जिसके कारण नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर फुल हो जाता है। तो आगे देखिए इसके बाद और क्या है, एक और नोटिफिकेशन है, आप सभी को पता होगा, हम उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा नंबर का नोटिफिकेशन हम आप सभी को बताएं कि दूसरा में क्या था, ये वाला। अब इसको हम डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। चलिए डाउनलोड हो गया है, अब इसको हम आप सभी को दिखाते हैं। टोटल 39 पेज में यह नोटिफिकेशन दिया गया दोस्तों। जो काम का चीज़ है हम उसी का चर्चा करेंगे इसमें। यहाँ जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि 17/9/2024 to 16/10/2024, यानी 17 सितंबर जो अभी चल रहा है, 17 आज से फॉर्म आप भर सकते हैं और 16 दिसंबर 16/10/2024 तक यह फॉर्म का अंतिम डेट है। ठीक है, नॉर्मली जानकारी है। और नीचे देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पर है पेपर 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और वहीं पर पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा इवनिंग शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक। यह एक ही डेट में एग्जामिनेशन होगा। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगा तो यह एग्ज़ाम एक दिन और भी लिया जाएगा, लेकिन अभी तक यही जानकारी दिया गया है कि 1 तारीख को परीक्षा, यानी 1 दिसंबर को परीक्षा होगा पेपर 1 और पेपर 2। अब नीचे देखें क्या कुछ है।
यहाँ पर फीस के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे आप अगर ओबीसी जनरल एनसीएल से हैं तो 1000 रुपये लगेगा आप सभी को। और वहीं पर आप पेपर 1 सिर्फ भरना चाहते हैं तो 1000 लगेगा। पेपर 1 और 2 दोनों भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 1200 लगेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है। जो जानकारी का चीज़ है हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। 39 पेज में बहुत सारा चीज़ डिटेल में दिया गया। अब यहाँ पर एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि सीटेट का जो एग्जामिनेशन होता है आप सभी को पता है 150 नंबर का होता है, जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला में है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो 30 नंबर का रहेगा। दूसरा मैथमेटिक्स है, यह भी 30 नंबर का होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, यह भी 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप कुछ भी रख सकते हैं। आप आपके क्षेत्रीय, आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी भाषा बोला जाता है आप उसको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिख सकते हैं। आप जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को सबसे अच्छा तरीका से समझ पाते हैं उसको आप लैंग्वेज 1 मान सकते हैं। और जिसको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो या लैंग्वेज 1 लेने के बाद उसके बाद जो आपको आसान लगे उसको लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं। तो आप मान लें लैंग्वेज 1 आपको हिंदी सबसे अच्छा समझ में आता है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लिए। लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश समझ में आता है तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश रख लें, या फिर इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो आप संस्कृत रख सकते हैं। जो भी आपको समझ में आए वो आप रख सकते हैं। लेकिन याद रहे लैंग्वेज 1 में आप जिस भाषा को रख रहे हैं वो लैंग्वेज 2 में नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज 1 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का होगा। टोटल 150 नंबर का प्रश्न होगा, जैसे कि शुरू से ही चलता आ रहा है। इस बार भी कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा पहले था सेम वैसा ही इस बार भी है। यहाँ पेपर 2 के बारे में बात किया गया है, 6 to 8 के बारे में बात किया गया है। जैसे कि इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होता है 30 नंबर का इसमें भी होगा। उसके बाद अगर आप साइंस से अगर किए हुए हैं, ग्रेजुएशन आप साइंस से किए हुए हैं तो आपको मैथ साइंस से 60 नंबर पूछा जाएगा। वहीं पर आप अगर ग्रेजुएशन सोशल साइंस से किए हैं तो सोशल साइंस से आपको 60 नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। लेकिन यह जो 30 नंबर है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यह कॉमन रहेगा। आप साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, यह 30 नंबर आप सभी के लिए कॉमन रहेगा। चेंज होगा ये 60 नंबर आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा। आप ग्रेजुएशन में क्या पढ़े हैं, आपका ग्रेजुएशन पेपर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप सोशल साइंस से किए हैं ग्रेजुएशन तो 60 नंबर सोशल साइंस से पूछा जाएगा। अगर आप साइंस से किए हैं तो वह 60 नंबर का क्वेश्चन मैथ एंड साइंस से पूछा जाएगा। बाकी अब यहाँ आ जाइएगा तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यह दोनों कंपलसरी रहेगा 30-30 नंबर का। इसको भी मिलाकर टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, जैसा कि पहले होता था सेम उसी तरह का इस बार भी है। कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ फीस का बात किया गया है। पेपर 1 आप अप्लाई करते हैं तो 1000 लगेगा। वहीं पर पेपर 1 और 2 दोनों अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सारा डिटेल दिया गया है। आप फॉर्म भरते हैं तो फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कितना केबी के बीच में फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, ये सभी चीज़ दिया गया है। करेक्शन डेट कब है, एग्जाम कब होगा, आज से ही फॉर्म भरा रहा है, 10 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म भराएगा। और करेक्शन डेट सब सारा चीज़ दे दिया गया है। फॉर्म का फी क्या रहने वाला है ना, और एग्जामिनेशन सेंटर कितना होगा, कब एग्जाम होगा, यही सारा जानकारी है दोस्तों। जैसा कि पहले होता था जिस तरीका से सेम टू सेम वही है, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। पहले जैसा होता था सेम चीज़, कोई जानकारी जो भी एग्जामिनेशन पहले सीटेट बोर्ड लेती थी सीबीएसई, वही सीबीएसई बोर्ड इस बार भी कंडक्ट करेगी एग्जाम को, और कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। पहले जैसा होता था सेम टू सेम उसी तरह इस बार भी होगा। और अगर आप सभी चाहते हैं कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके नज़दीक में सेंटर लेना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, आप 1 से 5 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अदरवाइज 5 दिन के बाद अगर आप फिल करते हैं तो आपका वही सेंटर फुल होने लगता है तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट भी जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को फॉर्म कैसे भरना है इसका हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, कल ही आपको मिल जाएगा। एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें पेपर 1 to 5, 6 to 8 दोनों का फॉर्म फिलअप करके आप सभी को अपने मोबाइल से आप कैसे भर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, आपको कहीं जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको
आज ही एक वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें 1 to 5, 6 to 8 दोनों का फॉर्म फिलअप करके बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रिंटिंग से लेके आपको फॉर्म फिलअप करने से लेके पेमेंट, और उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट करने तक पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग उस वीडियो को देखकर अच्छे से अपना फॉर्म खुद से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अपना फॉर्म खुद से फिलअप कीजिए, क्योंकि आप जब अपना फॉर्म खुद से फिलअप करते हैं तो पूरी जानकारी देखकर फाइनल सबमिट करते हैं, उसमें गलती होने की संभावना कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को अगर फॉर्म फिल करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखकर आप सभी अपने फ़ोन से आराम से स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। सीटेट या एजुकेशन से रिलेटिव किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, सीटेट का कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कुछ ही दिन के अंदर इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास इसमें रेगुलर दिया जाएगा। दोस्तों, वो क्लास बहुत जल्द हम इस पर लाने वाले हैं। 5 से 7 दिन के अंदर कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगा सीटेट का। दोस्तों, तो क्लास में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सीटेट का संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।